पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो हम दो फार्मूले डिस्कस कर चुके हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की तरफ कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो उनके अंदर बिटवीन टू फार पॉइंट्स जो होती हैं उनके दरमियान क्या होगा, उसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं वो सेम दोनों फार्मूलाज लिख लेता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला। ठीक है, ये हमने किया था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला था हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डेल्टा आर। ये था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला भी हमने किया था और वो हमने किया था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है बेटा, तो ये हमने फार्मूलाज पहले किए थे और इनके हमने जो है वो यूजेस भी पढ़े थे कि ये फार्मूले यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कितने भी डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जबकि अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस के लिए फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, उससे ज़्यादा बड़े डिस्टेंस के लिए ये फार्मूले अप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, अब इसका मैंने आपको कल बार बार इसका रीजन भी बताया था कि ये फार्मूले जो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बुनियाद पे ड्राइव किए हुए हैं, इसलिए जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है तो वर्क जो होता है वो वर्क इस तरह से एफ एस कॉस थीटा से कैलकुलेट नहीं होता। ये हम डिटेल में 2-3 दिनों से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फार्मूला करते हैं बेटा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फार्मूला हमने करना है, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल के फार्मूला करने से पहले इसी सेम टॉपिक के अंदर एक और फार्मूला किया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फार पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फार पॉइंट्स वाला मैं जो है वो फार्मूला करता हूं बेटा। बेटा टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इस टॉपिक के अंदर पहले हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फार पॉइंट्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर दो दूर की पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा। अगर क्लोज पॉइंट्स होंगी तो ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, डेल्टा वी इज इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि अगर दो फार पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहती, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सपोज करें बेटा हमारे पास इस तरह से मैं एक चार्ज बनाता हूं बेटा। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है बेटा। अब इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरह से, ठीक है, ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है
कि ये आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज होती है उसकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। इस तरह से मैं इसकी फील्ड की 3 लाइंस बना देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है बेटा। ठीक है, अब इसमें मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं बेटा। ये चार्ज है और ये चार्ज जो पड़ी है ये पॉइंट ए पे पड़ी है चार्ज, और ये चार्ज है हमारे पास क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट चार्ज पॉइंट ए पे पड़ी है। देखिए बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास है पॉइंट ए। देखें बेटा, पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेस ज्यादा है, मींस फील्ड वीक है। अब अगर इसको मैं ले जाता हूं, इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां से मूव करवा के ले जाता हूं पॉइंट इस तरह से कि मैं इसको ले जाता हूं पॉइंट बी पे बेटा। पॉइंट ए से मैंने इस चार्ज को मूव करवाया बेटा और पॉइंट बी पे लेके आया हूं मैं इसको। पॉइंट ए से चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे आ गई बेटा। पॉइंट बी की ये लाइन बनाते हैं। देखिए, पॉइंट बी की अगर आप लाइन बनाते हो बेटा तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेस कम है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेस कम होगा तो वहां पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, सॉरी वहां पे फील्ड जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमने चार्ज ए को हम लेके गए पॉइंट बी तक। अब इस पॉइंट ए और बी के दरमियान चार्ज ने पोटेंशियल गेन किया है। अब अगर यहाँ पॉइंट ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो हम किस फार्मूला से करेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसको आज हम उसका फार्मूला पढ़ते हैं पहले। बेटा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता बेटा? क्योंकि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फार्मूला नहीं लग सकता। ये फार्मूला तब लगता जब ए के ऊपर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उतनी ही अगर बी के ऊपर होती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता तो ये फार्मूला लगता। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है वो डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफरेंस है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो होता है कि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। क्यों होता है कि हम चार्ज को मूव ऑन वेलोसिटी, इसलिए जब चार्ज को हम ए पॉइंट तक जैसे जैसे हम बी पॉइंट के करीब आते जाएंगे फोर्स बढ़ती जाएगी। इसका मकसद है हमें अप्लाइड फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे चार्ज को आगे लेते आएंगे इसको रिपल्शन ज्यादा होती जाएगी और हमें फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी। अदरवाइज ये चार्ज आगे मूव नहीं करेगी, क्योंकि आगे से इसको रिपल्शन भी ज्यादा है।
यहाँ पे आप कर लें कि इसका पोटेंशियल चार्ज का VA होगा और यहाँ पे इस चार्ज का पोटेंशियल VB होगा, ठीक है। और ये इस चार्ज ने डिस्प्लेसमेंट तय किया है। अब हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क बिटवीन A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा नेगेटिव ऑफ वर्क के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्यू जो होता है ई डेल्टा आर होता है अगेंस्ट होता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का आपने फार्मूला पढ़ा है ना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है -mgh, जबकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो होती है वो mgh होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा तब स्टोर होती है जब वर्क किया जाता है अगेंस्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, वही सेम सेंस है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस हो गए बेटा, ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है बेटा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरह से एक ही फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करोगे, पूरे डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्ट एफ एस कॉस थीटा से। इस मकसद के लिए आप क्या करते हैं बेटा, इस मकसद के लिए आप ये करते हैं कि पूरे डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से बेटा पूरे डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करते हैं इस तरह से। वर्क डन बाय, क्योंकि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो गया, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा एफ एस कॉस थीटा से। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पीसेस में तकसीम करके, फिर उन सब पीसेस का वर्क अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, फिर सब वर्क को आपस में सम दिया जाता है, तब जाके टोटल वर्क मिलता है। चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर के अंदर हम ये प्रोसेस सीखते हैं कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान फील्ड फोर्स नॉन यूनिफॉर्म होती है तो वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान फोर्स वेरिएबल होती है और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है तो उसको डायरेक्ट एफ एस कॉस थीटा से नहीं जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता। उस मकसद के लिए पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है, फिर हर हिस्से का वर्क अलग से कैलकुलेट किया जाता है, फिर सब वर्क को आपस में सम दी जाती है, तब जाके हमें टोटल वर्क मिल पाता है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको बेटा छोटे पीसेस के अंदर तकसीम कर दिया। अब मैं इसको नंबर लगा रहा हूँ, इसके पीसेस के नंबर। बेटा ये 1 है, ये जो है वो 2 है, ये 3 है, ये 4 है बेटा। इस तरह से ये हमारे पास बेटा जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट जो होता है उसका नंबर n-1 होता है और आखिरी जो होता है बेटा उसका नंबर n होता है। तो हम पूरे इंटरवल्स को हमने बेटा इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया। अब मैं इसका डिस्टेंस लेता हूं बेटा। अब ये जो बेटा फर्स्ट है, फर्स्ट का डिस्टेंस जो है r1 है या rb है, चार्ज से डिस्टेंस बेटा। इस टू का जो बेटा डिस्टेंस है, इस टू के डिस्टेंस को हम कहते हैं कि टू का जो डिस्टेंस है बेटा ये हो जाएगा r2, ठीक है। इसी तरह से हर का अलग होगा बेटा। ये जो सेकंड लास्ट है, इस सेकंड लास्ट का जो डिस्टेंस है चार्ज से, इस सेकंड लास्ट के डिस्टेंस को हम कहते हैं बेटा Rn-1 कहा जाता है। और ये जो आखिरी होता है बेटा, आखिरी का जो डिस्टेंस होता है, फिर हम चार्ज, इसको हम कहते हैं Rn, या इसको कहते हैं हम डिस्टेंस Ra,
ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे जो इसको इंटरवल्स के डिस्टेंस बना लिए कि फर्स्ट पीस का डिस्टेंस r1, सेकंड का डिस्टेंस r2, थर्ड का डिस्टेंस r3, सेकंड लास्ट का डिस्टेंस rn-1, और लास्ट का डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? लास्ट का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा ये हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करने का तरीका। अब अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी ये हो जाएगा बेटा हमारे पास इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 to 3 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अप टू वी इन सेकंड लास्ट से लेकर लास्ट तक हम पोटेंशियल डिफरेंस छोटे छोटे हिस्सों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ये हो गई हमारे पास बेटा बुनियादी इक्वेशन जिसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फार पॉइंट्स बेटा ये आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है बेटा इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर बेटा। ठीक है, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला किया कि छोटे हिस्से के लिए बेटा, ये छोटे हिस्से के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। छोटे हिस्से के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े ए और बी के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बेटा। तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बेटा। तो आप कर सकते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस एक छोटे से हिस्से के बीच 1 to 2 इज इक्वल टू बेटा इसको हम करेंगे बेटा माइनस ई डेल्टा आर। माइनस इसलिए किया है मैंने बेटा क्योंकि हम अगेंस्ट जाएंगे। जब हम अगेंस्ट जाएंगे तो ही पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है। जब इन द डायरेक्शन हम जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बेटा इन द डायरेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा क्योंकि इन द डायरेक्शन वर्क डन बाय द फील्ड होता है, और अगेंस्ट द डायरेक्शन हम जाएंगे तो ही पोटेंशियल हमारे पास इस तरह से स्टोर होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा माइनस। आपको पता है बेटा कि जो डेल्टा आर होता है बेटा, डेल्टा आर किसके बराबर हो जाएगा? R2 माइनस R1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि देखें ये R2 बड़ा है और ये है। तो इस तरह से बेटा हम ये करेंगे कि ये होगा डेल्टा आर, और ये डेल्टा आर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये डेल्टा आर हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, और ये cos 180 है, इसका ये हमारे पास निगेटिव आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 1 और 2 के दरमियान ये आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई हो जाती है हमारे पास इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। अब अगर इसमें रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 to 2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू 1 to 2 इज इक्वल टू बेटा माइनस KQ। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ये एक R रखना है जबकि हमारे पास दो R है। ठीक है, एक R2 है और दूसरा हमारे पास R1 है। तो अगर हम इस तरह से बेटा
इन दोनों के जो है वो जगह पे एक आर रखें, जैसे के क्यू अपान आर स्क्वायर है। अब इसमें हम जब दो इंटरवल लेते हैं, एक 1 लेते हैं और एक 2 लेते हैं, तो इसमें से कौन सा जो है वो आर यहाँ पे रखेंगे? तो इसमें जो हम आर रखेंगे वो दोनों की अर्थमेटिक मीन होगी। यहाँ पे जो आर होगा बेटा, आर जो है ये आर आएगा अर्थमेटिक मीन से बेटा। ये मैथमेटिकल बेटा एक प्रोसेस होता है, अर्थमेटिक मीन से ये आएगा, और अर्थमेटिक मीन के मुताबिक ये जो आर होगा बेटा, ये अंडर रेडिकल R1 R2 हो जाएगा। ये अर्थमेटिक मीन निकलती है कि जब आपको फार्मूले के अंदर एक डिस्टेंस पुट करना होता है और आपके पास दो है, तो इस तरह से आपने कौन से लेने, आपने इसको लेने हैं अरिथमेटिक मीन के हिसाब से लेने। तो अरिथमेटिक मीन जब आप इसकी करोगे तो इसके डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रेडिकल R1 R2। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू R1 R2। तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 R2, ये होगा R2 माइनस R1। तो पोटेंशियल बिटवीन 1 एंड 2 बेटा हो जाएगा माइनस के क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1 अपन R1 R2, इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर हम करें बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू, एलसीएम के रूल के मुताबिक R1 R2 माइनस R1 R2 हो जाएगा बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ठीक है, 1 अपान R1 माइनस हो जाएगा 1 अपान R2, इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बेटा बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू माइनस के क्यू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, इस तरह से आ जाएगा। अब बेटा ये सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान है। इसी तरह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे बिटवीन 2 to 3 बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस आगे वाले पे मैं करता हूं बेटा, अगर इसी तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे बिटवीन 3 एंड 4 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस के क्यू 1 अपान R3 माइनस 1 अपान R4। अगर इसी को कंटिन्यू करेंगे तो सेकंड लास्ट और इसके दरमियान हो जाएगा पोटेंशियल बिटवीन -1 और nth के दरमियान हो जाएगा माइनस के क्यू 1 अपान Rn -1 माइनस 1 अपान Rn। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा इस तरह से। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी देखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 to 2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 to 3, सब की सम करेंगे बेटा, ये हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस n-1 सेकंड लास्ट टू लास्ट करेंगे बेटा। अब इसको n-1 को m भी आप कह सकते हैं बेटा। ये आप करोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा माइनस के क्यू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 बेटा। इस तरह से आप इन सब को सम करोगे बेटा। इस तरह से सब पोटेंशियल्स को आप आपस में सम दे दोगे। इस तरह से जो होगा बेटा, माइनस को या तो माइनस को आप इसके अंदर बेटा जो है वो मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है,
इस तरह से सम दे दें बेटा, समेशन के अंदर लिख लें, क्योंकि ये बड़ी इक्वेशन आपको एंट्री टेस्ट में इतनी काम नहीं आएगी बेटा। इस तरह से सब की सम कर दें बेटा, 1 to n पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं इन सब की बेटा अगर आप सम करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको क्या करना है कि सब का पोटेंशियल जो होता है वो अलग अलग कैलकुलेट करना है और सब के पोटेंशियल डिफरेंस को आप सम दे दोगे। ठीक है, जब आप इनको सम करोगे तो आपके पास जो फाइनली फार्मूला हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फाइनल आपको फार्मूला आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बेटा के क्यू, ये हो जाएगा 1/RA माइनस 1/RB। आपके पास बेटा फाइनल जब इनको सबको सम दे दोगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेटा ए और बी के दरमियान अगर आप करोगे तो ये के क्यू 1/RA माइनस 1/RB आ जाएगा। ठीक है, तो सबको सम देना है। अब एंट्री टेस्ट के अंदर इसकी डेरिवेशन आपके लिए जरूरी नहीं होती, आपको जस्ट फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये प्रोसेस बताने का मकसद ये था कि जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान कैलकुलेट करते हैं तो उसके उसका तरीका और यूनिफॉर्म फील्ड का तरीका अलग होता है। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। तो दोनों का तरीका अलग होता है और दोनों का फार्मूला अलग होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हुए आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जो कैलकुलेट कर रहे हो वो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कर रहे हो या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कर रहे हो। अब हम करते हैं बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल के। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद होता है बेटा पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट वेयर actual potential is zero, or with respect to zero potential point। बेटा एब्सोल्यूट का मकसद है टोटल, ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। मींस एक ऐसी पॉइंट के हिसाब से मेजरमेंट जहां पे एक्चुअल पोटेंशियल जीरो होता है। बेटा ये एक बात याद रखिएगा, जो मैंने गासेस लॉ के अंदर भी लिखी थी और मैंने कहा था मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तो उस पॉइंट का यहाँ पे ताल्लुक बनता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। तो बेटा एक नेट पोटेंशियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और दूसरी एक्चुअल होती है। आज टाइम हो गया, इसके केसेस मैं आपको कल बताऊंगा, अभी मैं एब्सोल्यूट का फार्मूला कर लेता हूं। तो जो पॉइंट मैंने आपको गासेस लॉ के अंदर कही थी वो पॉइंट यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपको पता लग सके कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हम लिख लेते हैं, पोटेंशियल को जीरो नहीं लिखते, और कहीं पे पोटेंशियल जीरो लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। तो उसका ताल्लुक यहाँ पे बनता है। तो एब्सोल्यूट का मकसद होता है कि किसी भी चीज का पोटेंशियल हम चेक करें। आप सिंपली इसको टोटल कह लें कि जब जिस तरह से हम केल्विन स्केल के अंदर टोटल जो होता है, केल्विन स्केल के अंदर जो हम टोटल जो होता है वो टेम्परेचर देखते हैं, और केल्विन स्केल का जो जीरो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो होता है। तो अगर एब्सोल्यूट जीरो से किसी भी चीज का टेम्परेचर देखें तो वो हो जाता है एब्सोल्यूट। अब अगर हम इसको
इसी तरह से पोटेंशियल किसी चीज का चेक करें विथ रेस्पेक्ट टू द एक्चुअल 0 पॉइंट, तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल के अंदर बेटा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल के अंदर सपोज करें बेटा ये पॉइंट ए इंफिनिटी पे चली जाती है, तो जहां पे इंफिनिटी पे ये चली जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे कि पोटेंशियल इज जीरो एट इंफिनिटी बेटा। ये इंफिनिटी पे जो होता है बेटा पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसलिए ये जो होगा बेटा आर ए इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा के क्यू 1 इंफिनिटी माइनस 1/r हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल बेटा हो जाएगा माइनस के क्यू अपान आर के। ठीक है, या आप इसको निगेटिव और पॉजिटिव के सेंस में आप इसको के क्यू अपान आर लिखते हैं। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल आ जाएगा बेटा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद है कि पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, तो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट के हिसाब से जो पोटेंशियल होता है उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव सेंस उसका लेते हैं। पॉजिटिव सेंस लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका के क्यू अपान आर होगा, और कोई निगेटिव चार्जेस होती हैं तो उनका माइनस आता है ये पोटेंशियल। ठीक है, निगेटिव साइन जो होती है इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज होता है जब वर्क किया जाता है अगेंस्ट जो है वो फोर्स, तो पोटेंशियल जो होता है बेटा उसके अंदर इंक्रीज होता है। तो उस सेंस में आप इसको लिख सकते हैं। कल इसकी बेटा मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, किस कंडीशन में होगा, नहीं होगा, उसको कल डिस्कस करेंगे।